हड़ताल हड़ताल हड़ताल। देश भर में 12 फरवरी को होगी हड़ताल और बीएमएस को छोड़ करके सारे यूनियन होंगे शामिल। कोल इंडिया में दिखेगा इसका भयंकर असर और कोल इंडिया में बीएमएस को छोड़ करके सभी यूनियन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये स्ट्राइक क्यों होने वाली है और इसका देश पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में लगभग देश के 30 करोड़ मजदूर और भारत के 10 बड़े ट्रेड यूनियन जो है इसमें हिस्सा लेंगे। चाहे बैंक कर्मी हो, किसान यूनियन हो, कोल इंडिया का यूनियन हो, सारे लोग आपको हड़ताल पर दिखेंगे। आइए जानते हैं कि यूनियन का इस पर क्या कहना है। यूनियन का आरोप है कि चारों श्रम संहिताएं यानी कि जो लेबर लॉ सरकार लेकर के आई है, यह कॉरपोरेट के हित में बनाई गई है और इसमें मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो है हमारी सरकार कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। इसको लेकर के देश भर में 12 फरवरी को हड़ताल देखने को मिलेगी। इसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा भारत के 10 बड़े ट्रेड यूनियन, इसके अलावा किसान यूनियन और भारत के कोल इंडिया लिमिटेड में जो यूनियन है बीएमएस को छोड़ करके, जैसे कि एचएमएस, शील्टो, इसके अलावा इंटक, सभी यूनियन जो है आपको हड़ताल पर कल जाते हुए नजर आएंगे। देश के लगभग 30 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे और सबसे ज्यादा असर जो है बीजेपी शासित राज्यों में इसका देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट को जो है 74% से बढ़ा करके 100% तक करना निजीकरण की दिशा में एक गंभीर कदम है। एलआईसी का आईपीओ, आईडीबीआई बैंक में राजनीतिकरण की हिस्सेदारी की बिक्री, सार्वजनिक क्षेत्र में एफडीआई सीमा जैसे बढ़ाने को लेकर के कई सारी नीतियों पर सरकार काम कर रही है, जिसको लेकर के देश भर में हड़ताल देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश से लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी लिमिट को 100% कर दिया गया है। इसके अलावा देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने संयुक्त मंच से साफ कर दिया है कि 12 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल तय करने के तहत कार्यक्रम होंगे। यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में लगभग देश के 30 करोड़ लोग शामिल होंगे, यानी कि कल पूरी तरीके से काम ठप देखने को मिलेगा। जगह जगह पर हड़ताल का असर मिलेगा। आपको बता दें कि भारत के लगभग 600 जिले में जो है हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। अमरजीत कौर के मुताबिक इस बार हड़ताल का असर देश के लगभग 600 जिले में देखने को मिलेगा। पिछले साल जो यह संख्या थी वो 550 जिलों तक सीमित थी, पर इस बार जो है भारत के लगभग 600 जिले में जो है हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों में प्रस्तावित हड़ताल के असर के बारे में उन्होंने कहा कि उड़ीसा और असम पूरी तरीके से बंद रहेंगे। दूसरे राज्यों में भी आंदोलन का बहुत गहरा असर होगा। जी हाँ दोस्तों, हड़ताल जो है वो पूरे तरीके से जबरदस्त होने की कगार पर है। देशव्यापी हड़ताल है, इसी कारण जो है आप लोगों को कल सारे सेक्टर में हड़ताल देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि कोल इंडिया का इस पर क्या असर पड़ेगा और कोल इंडिया ट्रेड यूनियन का इस पर क्या कहना है। 12 फरवरी की आम हड़ताल को बीएमएस ने बताया राजनीति से प्रेरित। बीएमएस जो है भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड यूनियन है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसी कारण जो है बीएमएस का कहना है कि हम जो है सरकार को मना लेंगे और सरकार ने जो 4 लेबर लॉ लेकर के आए हैं, इसमें 2 में कुछ हद तक प्रॉब्लम है और 2 बिल्कुल सही है। उसको लेकर के भी जो है हम सरकार से बात कर रहे हैं और इसको लेकर के इस बार हड़ताल में बीएमएस
अपनी तरफ से शामिल नहीं होगा। ये बीएमएस के महामंत्री रविंद्र हिमते ने बयान जारी करके अपनी राय रखी है। बीएमएस साफ तौर पर जो है इस बार हड़ताल में शामिल नहीं होगा और बीएमएस को छोड़ करके बाकी जितने भी यूनियन हैं इस बार हड़ताल में आपको देखते मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक बड़ी हड़ताल हो सकती है कोल इंडिया लिमिटेड में भी। कल कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने जो है हड़ताल को लेकर के क्या बात कही है। कोल इंडिया के चेयरमैन आप देख सकते हैं बी साईराम है। बी साईराम का कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां भारत की ऊर्जा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो देश के कोयला प्रोडक्शन का लगभग 80% कोयला प्रोडक्शन करती है। मानसून के कारण जो है कोल प्रोडक्शन प्रभावित रहा और अब जो है धीरे धीरे करके पटरी पर लौट रहा है। तो अपना बी साईराम जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि सभी ट्रेड यूनियन अपनी अपनी राय को बदल ले और इस बार हड़ताल में शामिल ना हो। हड़ताल में अगर शामिल होते हैं तो ना उन्हें सैलरी मिलेगी और ना ही वो काम करेंगे, यानी कि नहीं काम और नो सैलरी, नो वर्क नो पे जो है इस बार लागू होगा। तो इसी को लेकर के जो है देश भर में एक हड़ताल देखने को मिलेगी 12 फरवरी को। आप क्या सोचते हैं? To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.